हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशनल हब। जैसा कि कल के ट्यूटोरियल्स में हम लोग पढ़े थे नोटपैड, जिसका फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम नोटपैड को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम जो है नोटपैड को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये नोटपैड हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम लोग फाइल मेनू कंप्लीट कर चुके थे। और जो आगे का हमारा बचा हुआ मेनू था, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू और हेल्प, तो इसमें एडिट मेनू के जो ऑप्शंस हैं इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो मेरा एडिट मेनू में है उंडो, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल Z है। तो उंडो का कार्य क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लिखते हुए टाइप करते हुए जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमने ये टाइप कर दिया। तो उंडो का काम क्या होता है, उंडो हमारा जस्ट एक स्टेप पीछे लेके जाता है। जैसे यहाँ पे टाइप कर लिए और अभी हम यहाँ पे कुछ वर्ड मिटा देते हैं और यहाँ पे चलते हैं, हम उंडो करते हैं। तो जैसे अभी जस्ट हमने जो मैटर लिखा था उसको मिटाया है, तो उंडो जैसे करेंगे तो ये उसको रिटर्न ला देता है। तो उंडो का काम क्या होता है, जस्ट एक स्टेप पीछे जाना होता है। और यहाँ से अगला ऑप्शन मेरा आता है कट। कट का काम क्या होता है कि किसी भी शब्द को आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कट कर लेंगे, कंट्रोल X से इसका शॉर्टकट की है। कट करने के बाद आपका पॉइंटर आप पेज पे इंटर करते हुए लाइन को चेंज कर सकते हैं, स्पेस करके आगे जा सकते हैं। मान लीजिए उस मैटर को हम यहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आगे आएंगे तो अगला ऑप्शन मेरा होता है पेस्ट। हम पेस्ट करेंगे तो एक मैटर पेज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है हम कट का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा इसमें है कॉपी। तो कॉपी का काम क्या होता है, डुप्लीकेट बनाना। जैसे इसी मैटर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसी मैटर का डुप्लीकेट हमको कहीं और पेज पर रखना है, तो हम अपने पॉइंटर को वहाँ पे ले जाएंगे। ले जाने के बाद दोबारा हम इसको पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो मैटर हमारा जो है ये लगता है कॉपी हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरा मैटर जो है पेस्ट हो रहा है बार बार। आप कॉपी करने के बाद इसको जहाँ पेस्ट करना चाहेंगे पॉइंटर रहेगा आपका, वहाँ पे ये पेस्ट होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 बार मेरा मैटर पेस्ट हो चुका है। तो ये हम कॉपी करने का काम क्या होता है, कॉपी मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। यहाँ पे सारे मैटर्स को हम डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ रमा लिख दिया, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद इसको डुप्लीकेट बनाना है, तो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको जितना बार चाहिए उतना बार पेस्ट करते जाइए, ये मैटर आपका पेस्ट होता जाएगा। सिंपली कट और कॉपी में अंतर क्या होता है, कट किसी भी मैटर को सेलेक्ट करने के बाद आप वहां से उसको हटा करके किसी और स्थान पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कट का प्रयोग करेंगे। कट करने के बाद लाइन चेंज कर लेते हैं, जहाँ कहीं भी रखना अपने मैटर को हम जाएंगे वहाँ पे और पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाता है। तो कट से एक मैटर एक जगह से दूसरे स्थान पे चला जाता है। और कॉपी क्या कार्य करता है, कॉपी उसी को डुप्लीकेट बना लेता है, उसकी प्रतिछाया, फिर उसको आप जहाँ पेस्ट करेंगे वो पेस्ट होता चला जाएगा। तो ये कॉपी और कट में जो है फर्क होता है। पेस्ट का काम क्या होता है, कॉपी और कट किए गए मैटर को पेस्ट करना। जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तब तक जो है ये पेस्ट नहीं होगा। और पेस्ट हमारा तभी काम करता है जब आप कट और कॉपी किए हुए हैं। अगला ऑप्शन हमारा है डिलीट। डिलीट कर सिंपली काम होता है किसी भी मैटर को आप सेलेक्ट करने के बाद मिटाना चाहते हैं कंप्यूटर में से, तो आप डिलीट करेंगे तो ये जो है डिलीट हो जाएगा। जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिए, ये डिलीट हो गया। आगे का जो मेरा ऑप्शन है फाइंड, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल F है। तो फाइंड का काम क्या होता है, ढूंढना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हुए कुछ चले जा रहे हैं, अब इसमें मान लीजिए हमको ये ढूंढना है कि रमा कहाँ पे लिखे हैं। तो सिंपली हम मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम फाइंड में जाएंगे, तो फाइंड के लिए ये बॉक्स खुलेगा। तो फाइंड में मान लीजिए मांग रहा है फाइंड व्हाट। तो मान लीजिए इसमें हम ढूंढना चाह रहे हैं कि रमा कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमने टाइप कर दिया फाइंड व्हाट में। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे फाइंड नेक्स्ट हम कर रहे हैं तो आप देख सकते हो जो हमारा रमा है इस मैटर में, इतने मैटर्स में रमा जहाँ पे लिखा हुआ है उसको ये जो है ब्लू कलर में हाईलाइट करके शो कर दिया कि रमा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फाइंड का काम क्या होता है, ढूंढना। आप किसी भी सूची या टाइप किए गए मैटर्स में कोई भी शब्द आप ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड में आकर के आप यहाँ से नाम टाइप करेंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको शो करेगा।
तो ये हमारा हो गया फाइंड। अगला ऑप्शन हमारा है फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक बार और देखें हैं फाइंड नेक्स्ट। मान लीजिए यही रमा जो हमने एक जगह टाइप किया है और हमने फाइंड किया, तो फाइंड नेक्स्ट हम अगर जो करते हैं वही मैटर हमारा कहीं और है पेज पे, तो उसको भी जो है शो करता है। तो वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं और फाइंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे तो भी आपको जो है दिखाएगा। तो ये फाइंड नेक्स्ट हमारा वही बार बार मैटर आपको नेक्स्ट करके दिखाएगा कि वो चीज़ आप कहीं और पे भी लिखे हैं। अगला ऑप्शन हमारा आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या होता है, किसी एक शब्द के स्थान पे कुछ दूसरा शब्द लिखना। जैसे अभी देख रहे हैं हम रिप्लेस पे आ गए हैं और रिप्लेस का हमारा जो है मेनू खुल गया है। तो रिप्लेस में आने के बाद यहाँ पे देखिए मांग रहा है फाइंड वाट, यानी आप क्या ढूंढना चाहते हैं, रिप्लेस विथ, उसके जगह आप क्या रखना चाहते हैं। तो फाइंड वाट में मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए रमा, और रिप्लेस विथ में रमा की जगह हम दूसरा शब्द कुछ लिखना चाहते हैं जैसे कंप्यूटर। तो बगल में हमारे जो ऑप्शन है, रिप्लेस का काम होता है एक जगह रिप्लेस करना। रिप्लेस आल करेंगे तो जहाँ जहाँ रमा शब्द लिखा रहेगा वहाँ वहाँ कंप्यूटर शब्द हो जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ रिप्लेस आल करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी पेज पे जहाँ जहाँ हमने रमा लिखा था वहाँ वहाँ कंप्यूटर शब्द आ गया। जैसे कि देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे रमा लिखा था जहाँ पे कंप्यूटर आ चुका है और एक यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये हमारा जो काम होता है रिप्लेस का होता है। अगला ऑप्शन हमारा है गो टू। तो गो टू ऑप्शन अभी डिसेबल है। ये अनेबल कब होता है, जब अगले मेनू में आप आएंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे आपको जो है वर्ड रैप एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जो सही का निशान है अगर जो ये लगा हुआ है तो गो टू हमारा ऑप्शन जो है शो नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ के जो ये हमारा सही का निशान है इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे कुछ लाइन में हम मैटर्स को लिख लेते हैं और सिंपली गो टू का काम होता है अपने पॉइंटर को जो है दूसरे लाइन में लेके जाना। जैसे अभी यहाँ पे हमने मैटर जो लिख लिया है टोटल, आप देख सकते हैं कई सारे लाइन में हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन में हमने मैटर लिख दिया और मेरा अभी जो कर्सर पॉइंटर है ये पहले लाइन में है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है गो टू। गो टू में जाएंगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ नंबर अभी हमको दिखा रहा है। तो जिस लाइन नंबर में अपने पॉइंटर को लेके जाना है आप यहाँ पे सिंपली टाइप करिए। मान लीजिए हम 5वें में जाना चाहते हैं और गो करेंगे तो ये 5वें में आपका जो है मैटर लाइन आ गया। तो गो टू का काम होता है किसी भी लाइन नंबर में जाने का। अगला ऑप्शन मेरा जो होता है सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। सेलेक्ट ऑल से हम क्या करते हैं, पूरे पेज पे जितना भी मैटर लिखा हुआ है एक साथ हम सबको सिलेक्शन करने के लिए इसका जो है यूज करते हैं। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट किया हुआ मैटर आप कट कॉपी जो है कर सकते हैं या उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपली जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो है डेट एंड टाइम, जिसका शॉर्टकट की होता है F5। तो डेट एंड टाइम का काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जो करंट डेट और टाइम सेट होता है उसको पेज पे लाने के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट की F5 है। आप F5 दाब करके भी पेज पे डेट और टाइम ला सकते हैं। F5 यहाँ दाबेंगे तो जो हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम आज का है वो हमको यहाँ पे ये शो होता है। जितना बार हम प्रयोग करेंगे उतना बार ये हमारा आ जाएगा। बाकी इसको एंटर करके हमको जहाँ कहीं भी रखना है हम स्पेस से ले जाके रख सकते हैं। तो ये हमारा एडिट मेनू हो गया कंप्लीट। विंडो से हम बैक जाते हैं एक स्टेप, कट से किसी मैटर को एक जगह कट करके दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। कॉपी करके किसी मैटर को डुप्लीकेट बना के दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का काम होता है कट और कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करना। डिलीट से सिलेक्टेड मैटर को मिटा सकते हैं। फाइंड से किसी भी शब्द को ढूंढने का कार्य करते हैं। फाइंड नेक्स्ट वही शब्द जो ढूंढा गया है और कहीं है तो उसको भी नेक्स्ट करके देख सकते हैं। रिप्लेस से किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखने का कार्य करते हैं। गो टू से लाइन नंबर चेंज करके पहुंच सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से पूरे मैटर को जो है सेलेक्ट करने का कार्य करते हैं। डेट एंड टाइम से डेट एंड टाइम लाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एडिट मेनू कंप्लीट हुआ। आगे का जो मेरा मेनू है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में ये पहला हमारा वर्ड रैप ऑप्शन है जिसका एक बार हमने प्रयोग गो टू के लिए बता दिया है। अभी जैसे ये मैटर हमने यहाँ पे लिख दिया और लिखने के बाद अब यहाँ पे सही का निशान नहीं है तो हम जैसे ही अपने पेज पे लिखते हुए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनिंग हमारी है ये सीधे जा रही है, ये बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पेज बड़ा हो जाता है और हम आगे जो है लिखते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारा जो होता है सही का निशान यहाँ नहीं लगा होता तो पहला प्रैक्टिकल ये हो गया। अगर यहाँ पे आप सही का निशान लगाते हैं तो आपकी लाइनिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप लिखते हुए जाएंगे, जैसे आपकी लाइन फुल होगी फिर दूसरी लाइनिंग ऑटोमेटिकली बदल जाती है। जबकि अगर जो वहाँ पे सही का निशान नहीं लगा होता है तो हमारा लाइन सीधे ही जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं और इसी का हम जो प्रयोग गो टू के लिए भी करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है फंट। तो फंट में क्या होता है, फंट शब्द में जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। ये हमने टाइप कर दिया। यहाँ पे हम चलते हैं
फ्रंट ऑप्शन पे। तो फ्रंट ऑप्शन पे आने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ से हम अपने फंट की सेटिंग करते हैं। पहला हमारा जो मेनू है फंट, दूसरा फंट स्टाइल, तीसरा फंट साइज, और जो भी यहाँ पे मॉडिफाई हम फंट के लिए करते हैं तो उसका सिंपल नीचे हमको दिखाता है। पहला हमारा है फंट, जो हमारे कंप्यूटर्स में ऑलरेडी बहुत सारे फंट्स होते हैं। जिस स्टाइल में हमको अपने फंट को बनाना है हम यहाँ से उसको सेलेक्ट करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो है वहाँ पे स्टाइल होता है, जैसे रेगुलर रखना है या बोल्ड रखना है या इटैलिक रखना है। जिस स्टाइल में अपने फंट को रखना है हम यहाँ से उसको रख लेंगे। अगला हमारा जो ऑप्शन इसमें मिलता है फंट साइज। तो फंट साइज मिनिमम आप 8 और मैक्सिमम 72, आप जितना बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, जितना बड़ा आपको फंट साइज रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हम फंट के लिए यहाँ से करते हैं। पहला हमारा फंट स्टाइल, दूसरा हमारा फंट साइज और फंट, ये 3 चीज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपल हमको यहाँ पे दिखाता है। बाकी जैसे ही हम ओके करेंगे तो वो जो फंट साइज और स्टाइल हमारे कंप्यूटर में अप्लाई हो जाएगा। तो फिर आगे जो भी चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे उसी स्टाइल में हमारा ये टाइप होगा। और ये हमारा फॉर्मेट जो मेनू है ये भी कंप्लीट हुआ। अगला हमारा जो मेनू है व्यू है। तो व्यू में हमारा होता है स्टाटस बार। स्टाटस बार क्या होता है, हमारे पेज पे सबसे नीचे यहाँ पे शो होता है। तो स्टाटस बार अभी देखिए डिसेबल है ऑप्शन, ये जो है दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मेट मेनू में आने के बाद यहाँ पे जो ट्रू का निशान है इसको हटाएंगे, तब जा करके हमारा ऑप्शन शो होता है। तो फॉर्मेट में जब हटा देंगे वहाँ से तभी हमारा व्यू में ऑप्शन शो होगा। फिर स्टाटस बार जैसे करेंगे तो हमारे नीचे यहाँ पे जो स्टाटस बार को शो और हाइड करने का कार्य करते हैं। ये हमारे व्यू मेनू में एक ही ऑप्शन आता है। तो ये भी हमारा वर्क कब करता है, जब यहाँ पे वर्ड रैप पे हमारे सही के निशान नहीं होते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन हमारा वर्ड रैप है ये 3 कंडीशन में आपका वर्क करता है। पहला, अगर जो सही का निशान लगा है, नहीं लगा है, तो हमारा जान लीजिए गो टू ऑप्शन शो होता है। फिर स्टाटस बार के लिए व्यू मेनू में भी यही प्रयोग होता है और लाइन चेंज करने के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट, एडिट, व्यू समाप्त हुआ। लास्ट मेनू हमारा जो आ रहा है हेल्प। तो हेल्प का जो शॉर्टकट की होता है F1 होता है, और हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो है हम हेल्प लेने का कार्य करते हैं। हेल्प में 2 ऑप्शन हमारे हैं, एक व्यू हेल्प है, एक अबाउट नोटपैड। तो अबाउट नोटपैड में जाने के बाद जिस तरह हमारे मोबाइल में होता है अबाउट फ़ोन में जाने के बाद हम अपने फ़ोन के जो मेमोरी वगैरह और कौन सा वर्जन है, कौन सा सीरियल नंबर है, ये चेक करते हैं। उसी तरह से अबाउट नोटपैड में आने के बाद हम अपने नोटपैड के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पे क्लिक किया अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड में आने के बाद यहाँ देखिए विंडोज 7 अल्टीमेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन यहाँ पे 6.1 दिया है। तो ये हमारा नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट में जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में 7 में अल्टीमेट है। तो ये हमको वहाँ पे बताता है। अगला ऑप्शन हमारा जो आता है व्यू हेल्प। तो व्यू हेल्प जैसे क्लिक करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट का हमारे यहाँ एक टैब खुल जाएगा। इसमें सिंपली अभी जैसे कि हमने यहाँ पे सारे ऑप्शंस का प्रयोग किया है, फाइल में, एडिट में, फॉर्मेट में। तो बाद में आप कभी भी प्रैक्टिकल करते समय आप अगर जो कोई भी ऑप्शंस भूलते हैं तो हेल्प में आ करके आप यहाँ से उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। जैसे व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड क्या है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसका आंसर यहाँ पे दिखाएगा, नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट्स मोस्ट कॉमनली यूजेज। यानी नोटपैड हमारा बेसिक जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें बेसिक हम टेक्स्ट एडिटिंग फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद हमारा इसको आप क्लोज कर दीजिए। फिर आगे हमारा दे रहा है हाउ डू आई ओपन नोटपैड, यानी नोटपैड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे हमको आंसर में बता रहा है क्लिक टू ओपन नोटपैड, यानी नोटपैड पे आप जा करके सिंपली क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर इसको क्लोज करते हैं। आगे भी हमारे इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। हाउ डू आई चेंज द फंट स्टाइल एंड फंट साइज। तो यहाँ पे इसके बारे में भी बताएगा, जो चीज़ अभी हम आपको फॉर्मेट मेनू में यहाँ पे बताए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम हेल्प में जा करके नोटपैड के बारे में जितने भी हेल्प चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। तो ये पूरा हमारा नोटपैड जो है कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है आपका अगला क्लास चलेगा वर्डपैड का। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को है तो आप कमेंट्स में हमको बताइए। और वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।